अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन फूड वर्ल्ड। आज हम फूड वर्ल्ड किचन में आपके साथ जो एक और रेसिपी शेयर करेंगे वो है केक रस्क की। केक रस्क जो मैं आज बनाऊंगी वो विदाउट ओवन बनाएंगे हम। उसके लिए मैंने लिए हैं, केक रस्क के लिए मैंने लिए हैं 200 ग्राम शुगर और 1 कप। 250 ग्राम ऑल पर्पस फ्लावर है जो कि है 2 कप। 1 कप 250 ml ऑयल है हमारे पास। 6 एग्स हैं। 2 टीस्पून मैं लूँगी बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून हमने लेना है वनीला एसेंस। 6 एग्स, शुगर, टू 200 ग्राम जो शुगर हमारे पास वो हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। अब हम इसको बीट करेंगे। अब आफ्टर 1 मिनट हम ऐड करेंगे ऑयल। अब 1 मिनट हमने इसको बीट कर लिया। अब हम इसके अंदर फ्लावर मिक्स करेंगे, लेकिन फ्लावर में सबसे पहले हम बेकिंग पाउडर जो है वो मिक्स करेंगे। 2 टीस्पून। डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 लेमन जूस, लेकिन इसके जो सीड हैं वो डिस्कार्ड कर दें। और इसके अंदर मैंने अभी फूड जो कलर होता है, फूड कलर, वो भी ऐड करना है। ऑरेंज फूड कलर पाउडर फॉर्म में मेरे पास, वो भी ऐड करेंगे। लेकिन पहले हम देखेंगे ज़रूरत कितनी है। वैसे तो 1/4 टीस्पून इनफ होगा। अब हम फ्लावर ऐड करेंगे। फ्लावर हमने फोल्ड करना है। अच्छी तरह फोल्ड करें और इतना मिक्स करना है आपको कि इसके लम्प्स नहीं रहें। सेकंड पार्ट जो इसका ऐड कर रही हूँ। फिर जो रिमेनिंग फ्लावर है जब ऐड करेंगे हम तब इसके लम्प्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। फोल्ड करते वक्त आप ये बात ध्यान में रखें कि इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रह जाए, फिर केक सही नहीं बनेगा हमारा। इसके अंदर अब हम ऑरेंज फूड कलर भी मिक्स करेंगे। और अगर हमें मिल्क की ज़रूरत हुई तो हम ऐड करेंगे। करना भी हमें कितना होगा, 1/4 कप जितना, अगर ऐड ज़रूरत होगी तो। अगर हमें ये थिक लगा तो हम ऐड करेंगे। अभी मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। इसकी साइड इस तरीके से रैप करते हुए ये मैंने 1/4 कप मिल्क जो है वो ऐड करना है। मुझे थोड़ा थिक लगा बेटर। और इसके अंदर 1/4 टीस्पून हम ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। मिल्क जो हमने अभी आपके सामने लिया है ये ऐड करेंगे। इसको भी हमने मिक्स करना है स्पैचुला से। अच्छा, एक बात याद रखें, आपने जब भी फ्लावर ऐड करें केक वगैरह में तो आप बीटर यूज़ नहीं करें, सिर्फ स्पैचुला से फोल्ड करें। अगर आप फ्लावर को ऐड करने के बाद बीटर यूज़ करेंगे तो मिक्सचर थोड़ा
हार्ड हो जाता है। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब देखिए मिल्क ऐड करने के बाद जो मिक्सचर है हमारा ये बिल्कुल रनीस हो गया है। अब हम इसको स्क्वायर पैन में बेक करने के लिए निकालते हैं। स्क्वायर पैन में मैं इसको हम इसको अब टैप करेंगे और इसको हमने 1/4 जो है इसका स्पेस रखना है, ताकि ये जब केक हमारा राइस करेगा तो बाहर नहीं निकलेगा। अब मैंने मीडियम हीट पे जो हमारा स्टव है वो प्री हीट, हमने अपने पतीली जो थी जिसमें हम बेक करेंगे वो मैंने मीडियम हीट पे प्री हीट कर दिया 10 मिनट्स पहले ही। अब हम इसको बेक करेंगे मीडियम हाई हीट पे। फिर हम इसको पहले 5 मिनट्स के लिए हमने मीडियम हाई हीट पे बेक करना है इसको। फिर हमने 5 मिनट बाद जो है हमारा जो स्टव है उसकी हीट जो है स्लो मीडियम कर देनी है। फिर हम इसको बेक करेंगे। केक डन हो चुका है। अब हम इसको स्टव ऑफ कर देते हैं और इसको निकालते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए फिर हम इसको कट करेंगे। अभी सिर्फ मैं इसके साइड्स में एज चला रही हूँ। इस तरीके से करने से इजीली केक निकल जाता है टिन में से। अब रूम टेम्परेचर पर केक हमारा आ चुका। अब हम इसको कट करेंगे। हम इसको कट करेंगे। पहले हम इसकी साइड्स जो है ये एंड इसके कट कर देंगे। सेंटर से हम इसको कट कर लेंगे। अब इस तरीके से हमने सारे स्लाइस करके फिर हम इसको रीबेक करेंगे। अगर आप चाहें तो अगर ये आपको बड़े लग रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से भी कट कर सकते हैं। मैंने एक कुछ किए हैं, ये देखें। गोल्डन कलर आने तक के लिए हम इसको रीबेक करेंगे। ये तो व्यूअर्स जो हमने आपके सामने अभी अभी केक रस्क को बेक किया था, बिल्कुल गोल्डन कलर आने पे मैंने इसको निकाल लिया। फिर इसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ा मैंने। फिर जब रूम टेम्परेचर पर रहने के बाद ये क्रिस्पी हो गए थे, अब हमने इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकॉन। अल्लाह हाफिज़।